अभी तक हम इनफॉर्मल फैलेसी के कौन-कौन से टाइप पढ़ चुके हैं? कोई बताएगा? ये सब टाइप हम कर चुके हैं। फैलेसी ऑफ डिवीजन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, स्लिपरी स्लोप, रेड हेरिंग, शोमैन। आज हम करने जा रहे हैं अपील टू फोर्स या एड बैक्यूलम। क्या होता है अपील टू फोर्स फैलेसी में? जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, हम किसी से अपनी बातें मनवाते हैं, लेकिन किस उससे मनवाते हैं? फोर्सफुली, या उसको डरा धमका कर हम उससे अपनी बातें मनवाते हैं। जैसे अगर हमारे घर में छोटे भाई बहन है, अगर वो हमारा या तो हमारा कुछ कहना नहीं मान रहे, या फिर वो फोन में लगे हुए पढ़ नहीं रहे, तो हम उसको कैसे पढ़ने के लिए बोलते हैं? हम बोलते हैं कि या तो हमारा ये काम कर लो, या अगर पढ़ाई के लिए बोल रहे तो बोलते हैं कि पढ़ लो वरना पापा को बता देंगे, मम्मी को बता देंगे। यानी कि हम उससे कुछ काम करवा रहे हैं, लेकिन किस उससे करवा रहे हैं? उसको फोर्सफुली या फिर उसको डराकर उस काम को करवाया जा रहा है उससे। ओके। नेक्स्ट है अपील टू पीटी या आर्ग्यूमेंटम एड मिसेरिकॉर्डियम। आपको इन दोनों के नाम का पता होना चाहिए, अपील टू पीटी या आर्ग्यूमेंटम एड मिसेरिकॉर्डियम। इसमें क्या होता है? जैसे वहां पे हम कोई काम मनवा रहे थे, लेकिन किस बेस पे मनवा रहे थे? फोर्सफुली। लेकिन यहाँ पे हम अपना कोई काम करवा रहे किसी से, लेकिन किस उससे करवा रहे? इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको उससे वो काम करवा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई बच्चा क्लास में होमवर्क करके नहीं आया, टीचर्स उसको या तो जीरो देने लग जाते हैं, या उसको नोट्स डालने लग जाते हैं उसकी डायरी में कि तुम काम करके नहीं आए। तो टीचर को क्या करता है? इमोशनली ब्लैकमेल किस तरह से करता है? तो वो रोने लग जाता है, या फिर वो बोलता है कि पेरेंट्स बहुत मारेंगे, आज मत लिखो, कल पक्का करके लाऊंगा। इस तरह से वो क्या करता है? अपनी बात मनवाता है टीचर से, लेकिन किस तरह से? इमोशनली उस वो अपना काम निकलवाता है। इसे हम एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेल भी बोल सकते हैं। आर्ग्यूमेंटम एड इग्नोरेंटियम। इसमें क्या होता है कि किसी चीज को हम इसलिए सच मान लेते हैं क्योंकि किसी ने उसे गलत साबित नहीं किया, या फिर किसी चीज को हम सिर्फ इसलिए गलत मान लेते क्योंकि किसी ने उसे सही साबित नहीं किया। किस तरह से? जैसे हम नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि गोस्ट होते हैं, भूत होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने ये साबित नहीं किया अब तक कि वो नहीं होते। यानी कि लैक ऑफ प्रूफ की वजह से हम किसी को तथ्य पर पहुंच जाते हैं। या फिर ये हो जाता है कि जैसे कोई किसी के ऊपर मान लो ये कि कोई अपराधी है, वो रियल में अपराधी है, लेकिन अदालत में ये होता है ना, कई बार उसके खिलाफ प्रूफ नहीं मिल पाते, तो वो क्या बोलते हैं कि अपराधी नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। यानी कि लैक ऑफ प्रूफ की वजह से कोई उसे गलत साबित नहीं कर पाया, इसलिए क्या हुआ? सबने मान लिया कि वो गलत नहीं है। या फिर इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि किसी पर मान लो वैसे ही कुछ आरोप लगे हुए हैं, उसने रियल में वो जो कार्य किया नहीं है, उस पे किसी ने ऐसे ही आरोप लगा दिए हैं, और वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पा रहा, उसके पास प्रूफ नहीं है अपने आप को निर्दोष साबित करने के। तो अदालत में क्या होता है कि उसको वो दोषी ठहरा दिया जाता है। ओके। मैम ये एक बार फिर से बताइए ना। ये वाला यस मैम। देखो, इसमें क्या है कि हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए किसी चीज को हम मान लो इसीलिए सच साबित मान लेते हैं या सही मान लेते हैं क्योंकि किसी ने उसे गलत साबित नहीं किया है।
या इसका उल्टा भी हो सकता है कि किसी चीज को हम सिर्फ इसीलिए गलत मान लेते हैं क्योंकि किसी ने उसे आज तक सही साबित नहीं किया है, यानी कि प्रूफ नहीं, हम सिर्फ एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ मिला ही नहीं हमें। जैसे अभी हमने अपराधी वाला एग्जांपल लिया है, मान लो किसी ने अपराध नहीं किया है, ठीक है, मान लो किसी ने चोरी नहीं की है, लेकिन किसी ने अपने द्वेष के कारण या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उस पे आरोप लगा दिया कि ये चोर है, इसने चोरी की है, तो और उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने चोरी नहीं की, उसके पास ऐसा कोई निर्दोष होने का प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ ना होने की वजह से क्या किया हमने, उसको गलत मान लिया, हमने उसको क्या कंक्लूजन निकाल दिया कि हाँ ये चोर है, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसने चोरी नहीं की। ठीक है, यस मैम। मतलब इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो जैसा है उसे वैसे ही मान लेना। क्या बोले आप? इसे ऐसे भी ले सकते हैं ना कि जो जैसा है उसे वैसा ही मान लेना। नहीं, इसे ऐसे नहीं जैसा मान सकते, मतलब चला आ रहा है। इसे ऐसा मान सकते कि हम किसी चीज को, एक तरह से ये लगा लो कि हम किसी चीज के निर्णय पे पहुंच रहे हैं, लेकिन वो निर्णय पे हम किसी सबूत के बेस पे नहीं पहुंच रहे, डायरेक्टली उस निर्णय पे नहीं पहुंच रहे, हम उस निर्णय पे इसलिए पहुंच पा रहे क्योंकि उस निर्णय को वो अगेंस्ट कोई चीज थी नहीं। यहाँ पे ये गोश्त वाला एग्जाम्पल लगा लो कि हम बोल देते कि भूत होते हैं, कोई बोलेगा कैसे पता तुम्हें, क्योंकि हम बोल देंगे क्योंकि किसी ने आज तक ये साबित नहीं किया है कि गोश्त नहीं होते हैं, कोई ये साबित नहीं कर पाया, किसी ने इसके वो लिए प्रूफ नहीं दिए, इसीलिए हमने मान लिया कि वो ऐसा होता है, कोई ऐसा साबित ठीक नहीं है कर मैम। पाया तो हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच लेंगे कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, वहां पे ये नहीं देखते कि हाँ ये रियल में है या नहीं, बस ये है कि किसी ने उसको साबित नहीं किया तो हमने मान लिया कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। ये हम पहले भी कर चुके हैं, आर्ग्यूमेंटम एड होमिन्स। इसमें क्या होता है कि किसी के ऊपर उस पे पर्सनल अटैक किया जाता है, हमने उस दिन जूही चावला वाला एग्जांपल लिया था। सेकंड हम ले लेते कि मान लो कोई, सॉरी, कॉन्फ्रेंस चली हुई है, वहां पे सभी जैसे वायु प्रदूषण के खिलाफ या फिर जैसे हवा में क्या बोल रहे कि शुद्धता नहीं रही, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए वहां पे किसी ने बोला कि मतलब इसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, या फिर अलग अलग उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, लेकिन किसी ने उस वहां उनमें से किसी ने एक ने खड़ा होकर उसे बोल दिया कि तुम हर रोज जो ऑफिस आते हो ना वो कार से आते हो, और अगर तुम्हें जैसे वायु एयर पोल्यूशन से इतनी दिक्कत है तो कल से अपनी वो कार में मत आना, क्योंकि कार से भी तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है ना। यानी कि उसने उसकी बात सुनने की बजाय, उस चीजों को पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की बजाय उसने क्या कर दिया, उस पर पर्सनल अटैक कर दिया कि हाँ तुमने भी तो उसमें योगदान दिया ना वो पोल्यूशन को बढ़ाने में। ठीक है, नेक्स्ट है अपील टू पीपल या एड पॉपुलम, बैंड वैगन फैलेसी। इसके तीन नाम है, पहला क्या है, अपील टू पीपल, देन एड पॉपुलम, बैंड वैगन। तो इसमें क्या होता है, इस तरह इसको एक तरह से भेड़ चाल भी बोल सकते हैं हम। भेड़ चाल क्या होता है, हम नॉर्मली अपने उसमें सुनते रहते हैं भेड़ चाल है, भेड़ चाल है, क्या होता है भेड़ चाल? मतलब हमें ये पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सब जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम भी उसी साइड चले जाए। हाँ, ये वही फैलेसी है कि मतलब कोई कुछ पीपल वो काम कर रहे हैं, सभी उस साइड में जा रहे हैं, तो क्या हमने ना ये देखा कि वो सही है, हमें हमारी जरूरत का है या ना है, हम सिर्फ उसकी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कोई नया नया वो ट्रेंड चलता है किसी चीज का या कोई कपड़ों का वो चलता है, तो क्या करते सभी उसी डायरेक्शन में चले जाते कि हाँ आजकल इस जींस का या इस सूट का क्या ट्रेंड चला हुआ है, तो सभी उसके पीछे पीछे चले जाते कि हाँ मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी यही चाहिए। तो क्या है कि सभी लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो हमें बिना सोचे समझे कि हाँ हम ये कर सकते हैं या फिर हमारे इतनी कैपेसिटी है ना है, बस क्योंकि सभी ने ऐसा किया इसलिए हम भी उनके पीछे लग लिए।
ये होता है बैंड वैगन, भेड़चाल। अपील टू अथॉरिटी या आर्गुमेंटम एड वेरिकोंडियम, ये क्या होता है? इसमें ये होता है कि मान लो हम किसी कोई हमें सजेशन दे रहा है, और वो सजेशन सही है या गलत है वो बाद की बात है, लेकिन हम उसके सजेशन को क्या सिर्फ इसलिए नकार देते हैं कि उसके पास उस चीज की अथॉरिटी नहीं है, प्रॉपरली उसके पास उस चीज का सर्टिफिकेट नहीं है। इसे अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो हम ये है, हमारे जैसे पेरेंट्स बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हरी सब्जी खाया करो, तो हम, या फिर वो जैसे हमारे घर में ये होता है ना, किसी को कुछ हो जाता है ना, तो जो दादी होती थी, तो वो क्या बोलती थी कि हाँ ये ले लो। जैसे पेट में दर्द होता है तो वो बोलती थी कि हड़ की जो चूर्ण होता है वो ले लो। या फिर जैसे कोल्ड होता है, कोल्ड कफ होता है, तो वो बोलती है कि वो ले लो, अदरक शहद ले लो। खांसी होती है तो जैसे हल्दी और जैसे मीठा होता है ना शक्कर, वो ले लो। लेकिन हम वहां पे क्या आ जाता है, देखो उन्हें एक्सपीरियंस है उस चीज का, लेकिन उस एक्सपीरियंस को मान के कुछ ये बोल देते कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इनके पास क्या है, डॉक्टरी की डिग्री नहीं है। तो उस चीज को नकार देना सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके पास उस चीज की क्या नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वो उस चीज में विशेषज्ञ नहीं है, या कोई सर्टिफिकेट नहीं है उस चीज के लिए उसके पास। ठीक है। इग्नोर टू इलेंची या इरिलेवेंट कंक्लूजन, इसमें क्या होता है कि हम सामने वाला, देखो दो के बीच में मान लो आर्ग्यूमेंट चली हुई है, उसमें से हम, हाँ, किसी ने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, हम उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू को या तो फिर अपने जैसे थोट से काटने की बजाय, यानी कि उसके उसमें अगेंस्ट हम कोई ऐसा सॉलिड बात या तथ्य नहीं रख पाए, बल्कि हम क्या करते हैं उसको, या तो उसके करैक्टर पे या फिर अदर तरह से क्या करते हैं, उस चीज को काटने का प्रयास करते हैं। अब मान लो जैसे कि वो है, प्रेसिडेंट है, उसने एक पॉलिसी निकाली हेल्थ केयर के लिए, जो लोगों को काफी पसंद है, ठीक है, उसने हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज निकाली, भाई इसमें ये काम होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपोजिशन ने उसे इसलिए वो नकार दिया कि उसको मतलब उसकी पॉलिसी के खिलाफ उसके पास तो ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ उससे बेस्ट पॉलिसी दे सके। ऐसा ना होने के कारण या फिर अदर व्यू से, क्योंकि वो तो है ही अपोजिट पार्टी, तो वो क्या करते हैं कि नहीं, वो ये बोलते हैं कि ये किसी और, या तो हो सकता है ये नाजी है, तो क्या करना चाहिए, हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, या फिर जैसे हम नॉर्मली बोलते थे कि ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी और पार्टी का, उस पार्टी के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। ठीक है, कि इसमें वो नहीं है अच्छे से, मतलब ये हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो उस पार्टी का, और उस पार्टी ने तो कोई आज तक अच्छे काम किए ही नहीं। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, इरिलीवेंट कंक्लूजन देते हैं, या फिर उसको अपोज करने के लिए हम उस पे ही अटैक कर देते हैं। ओके। पिट्योटी प्रिंसिपल या बैगिंग द क्वेश्चन, पिट्योटी प्रिंसिपी और बैगिंग द क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि पहले कोई प्रीमाइस बोली गई है, और जो उसका कंक्लूजन है ना उसमें भी वही बात बोली गई है, एक बार जो कथन कहा गया उसमें वही बात बोली गई है, और कंक्लूजन भी उसी बात के इर्द गिर्द निकाला गया। यह इस तरह से बोल सकते हैं कि उसकी स्टेटमेंट में ही पहले कोई क्वेश्चन किया गया, उसकी स्टेटमेंट में ही उसी उसका आंसर भी दे दिया गया। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 19 स्वेटर क्या है वो, या नायलॉन जैकेट से बेहतर होती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट थी कि 19 स्वेटर है ना नायलॉन जैकेट से बेहतर है, उसी में उसका रीजन बता दिया कि ऐसा क्यों है, तो उसने बोला क्योंकि 19 स्वेटर में ऊन की मात्रा अधिक होती है। यानी कि यहाँ पे उसने क्वेश्चन भी किया एंड देन आंसर भी अपने आप ही दे दिया, उसी स्टेटमेंट में हमें क्वेश्चन भी मिलता है, आंसर भी मिलता है। हस्ती जर्नलाइजेशन,
हस्ती जर्नलाइजेशन में क्या होता है? इसमें ये होता है कि हम हमारे पास प्रूफ ये भी उसी तरह का है कि हमारे पास प्रूफ की कमी है ना, या फिर हम इसका एक एग्जांपल मान लो कि मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, आप किसी सामने वाले व्यक्ति से टकरा गए, ठीक है? आपसे उसकी कुछ बातें हुई, तू मैं हुई, तो आप क्या कंक्लूजन पे पहुंच गए? ये तो बहुत बुरा है, इसे तो कोई मैनर्स ही नहीं है। आपने उससे सिर्फ एक मुलाकात में उसके बारे में क्या कर दिया, उसके बारे में अपने व्यू बना लिए, उसको जर्नलाइज कर दिया कि हाँ वो ऐसा होगा। भले ही आपको नहीं पता है कि उस टाइम पे या तो हो सकता है वो बहुत जल्दी में हो, या हो सकता है कि उसे पहले कोई परेशानी हो, तो उससे रिलेटेड उसके दिमाग में चल रहा हो और वो गुस्सा आप पे निकल गया। यानी कि हम एक ही बारी में किसी चीज के बारे में पूरा निर्माण कर देते हैं। किसी से हम पहली बार मिले तो हम अपनी पूरी उसके ऊपर वो बना लेते हैं राय कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, ये बहुत बुरा है या ये बहुत अच्छा है। ठीक है? यानी कि जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम उसका सामान्यीकरण कर देते हैं। ठीक है? या फिर इसका ऐसा लगा लो कि मान मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है? जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग की फर्स्ट क्लास में थी, कोई बच्चा सिर्फ उस क्लास में आया और उसके बेस पे उसने बोल दिया कि नहीं मैम अच्छा नहीं पढ़ाती। एक ही बारी में आके उसने बोला कि मैम अच्छा नहीं पढ़ाती। तो उसने क्या किया, सिर्फ मेरे एक क्लास के बेस पे क्या कर दिया, मुझे पूरा का पूरा ये डिफाइन कर दिया कि हाँ मैं किस तरह की टीचर हूँ। तो अम, हमारी फैलेसी हो गई, अब आगे ये हमारी इंडियन लॉजिक शुरू हो जाएगी। आज वाली में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? मैम एक जो आपने वो अपने जो आर्गुमेंट में बताया था ना, तो वो थोड़ा सा नहीं समझ आया था। एक सेकंड, एक सेकंड रुको प्लीज। हाँ अब बोलो। मैम ये जो आपने अपने जो आर्गुमेंट बताया था ना, तो वो एक बार फिर से बता दीजिए। कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट? अपील टू आर्गुमेंट में जैसे आप वो जो पेरेंट्स और बच्चे का जो एग्जांपल ले रहे थे ना, तो वो फिर से बता दीजिए। ये वाला? हाँ एक्चुअली वो नाम भी मिस हो गया जो आपने बताया था, और वो जो एग्जांपल दिया था कि जैसे किसी का पेरेंट्स माइक बोलते ऑन हैं है, कि प्लीज एक एक करके बोलिए, अपील टू पीटी वाला बोल रही मैं वो। अपील टू पीटी, ये लाविज यही बोल रही हो क्या? मैम इसके बाद वाला। ये वाला? यस मैम। नहीं नहीं नहीं, ये भी हो गया था, इसके और बाद वाला, सॉरी, इसके और बाद वाला, सॉरी। ये? हाँ ये यस यही वाला। ओके। तो देखिए इसमें ना हम किसी पे के ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं। पर्सनल अटैक जैसे हमने कल बार एक एग्जांपल किया था कि जूही चावला है ना, वो किसकी है, तेल की ऐड करती है। कौन सा तेल की ऐड कर रही है वो? केस किंग आई थिंक। तो उसमें क्या बताती है कि इससे बाल लंबे घने बहुत काले बाल होते हैं, अच्छे बाल उग जाते हैं। तो उसमें लोगों वहां पे क्या हुआ, उसकी देखो वो तो अपना एक्ट कर रही है, क्योंकि उसका प्रोफेशन है वो एक्ट करना। तो वो क्या करे, सिर्फ अपना काम कर रही है। लेकिन उस चीज के बजाय लोग उस पर क्या करने लग जाते, कमेंट करने लग जाते कि जैसे कि आपका हस्बैंड है ना, वो गंजा है। वो बोलते कि आपका हस्बैंड गंजा, अगर इससे इतने ही बाल ऐसे बाल आते हैं तो पहले उस पे यूज करो। तो उस पे क्या कर रहे हैं हम, उस पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। ठीक है? अब जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ,
ठीक है। मैं भले ही कैसा पढ़ा रही हूँ, अच्छा पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही, मैं आपको जेआरएफ से रिलेटेड कुछ टिप्स दे रही हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आप उन चीजों को लेने की बजाय आप मुझे पे ये अटैक करने लग जाओ कि मैम आपका थोड़ी ना जेआरएफ हुआ है, इस वे में कि आप मेरी बातों को मानना ना मानना वो बात की बात है, लेकिन आप उन बातों की बजाय क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर मुझ पर पर्सनली अटैक कर रहे हो कि मैम आप आपका तो खुद ही का जेआरएफ नहीं है, तो मतलब कैसे आप बता रहे हो कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आपका जेआरएफ हो जाएगा। ओके। ये सर। किसी और को कोई डाउट? एनीवन? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, क्योंकि कल से हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ओके। सभी को समझ में आ गया? यस